गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं आपसे डिस्कशन करने। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही वाला टॉपिक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कहने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव 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 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी पर डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, देखना है क्या है वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है देखिए पूरा दुनिया में, होल वर्ल्ड में आपको क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होगा, मान लीजिए एक आपके पास छड़ की कल्पना करते हैं, तो इसमें से आपको मैंने बताया था, फर्स्ट जो आपका वो था लेक्चर था, उसमें समझाया गया था कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और निगेटिव चीज किसी के अंदर से बाहर चली जाएगी तो स्वाभाविक है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, हमें समझ में आ गया था पहले वाले लेक्चर में। आपको आप डिटेल में जाकर देखना तो आपको समझ में आ जाएगा चार्ज वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिस वाले पर जाएगा वो वाला कौन सा चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए इस पर रगड़ा गया, इलेक्ट्रॉन इससे निकला, अगले वाले छड़ पर पहुंच गया। मान लीजिए आपकी छड़ क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए आपका कांच की छड़ है, और ये आपका वो है, मान लीजिए कांच की छड़, ये आपका अवनुष की छड़ है। दोनों को रगड़ा गया तो पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर चले गया, ये क्या हो गया, ऋणावेश हो गया, ये सारा ऋणावेश हो गया। तो ये बात आपको समझा दिया गया था। थोड़ा स्लो बोलेंगे, स्पीड क्योंकि बहुत ज़्यादा है आज। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, अब दोनों चार्जों के बीच के जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज है, चलिए मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं इसके अक्ष पर, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट आपका क्या है, मान लेते हैं हम P है। इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए पर है और ये B पर है। इसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है, मान लेते हैं, चलो O मान लेते हैं। यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब आप देखिए, आपके पास से दो चार्ज हैं, दोनों के बीच एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला निगेटिव है, यानी एक धनावेशित है और दूसरा वाला क्या है, ऋणावेशित है। आप देखिएगा, ये वाला ऋणावेशित है और ये वाला धनावेशित है। अब दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो यल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यानी कहने का मतलब टोटल आपका डिस्टेंस कितना है, 2l है। अब कह रहा है कि इसके सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस, यहां पर देखिए, यहां से यहां तक 2l, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं r, मान लेते हैं। दूरी जो है, यानी पॉजिटिव से दूरी क्या है, r माइनस l, यानी पॉजिटिव चार्ज से, और यहां से दूरी क्या है, r, और इतना और इतना। कहने का मतलब समझ में आ गया। अब दो चार्ज होंगे तो सीधी सी बात है, अगर यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए, छोटा सा चार्ज, यानी एक चार्ज वास्तव में बहुत स्मॉलेस्ट होता है, बहुत छोटा होता है, बट उसकी तुलना में एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए यहाँ पर, यानी पॉजिटिव चार्ज धनावेश रख दिया जाए। अब भैया देखिए, धनावेश अगर आप रखोगे यहाँ पर, तो यानी कहने का मतलब एक पॉजिटिव वाला इसको झटका मारेगा, धक्का देगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, और बाहर की ओर जाएगा, मान लीजिए पहला तो इस पर ताकत यही लगाएगा क्योंकि ये नजदीक है,
और पॉजिटिव चार्ज ए भी है, पॉजिटिव चार्ज ए भी है, तो सबसे पहले यही इस पर क्या करेगा, टारगेट करेगा। इस पॉइंट टी पर कौन सा चार्ज है आपका, क्या है, टेस्ट चार्ज आपका Q0 है, यानी धन परीक्षण आवेश। मान लीजिए छोटा सा मैंने चार्ज रख दिया, बार बार आपको टीचर बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब आप समझिए क्या, कहने का मतलब उस पॉइंट पर कितना बल लग रहा होगा, कितनी पावर वहां पर होगी। अगर एक छोटा सा सपोज कीजिए कि एक चुंबक है, मैं मान लेता हूं आपके पास एक चुंबक है, मैग्नेट है। अब एक मैग्नेट क्या करेगा, इसका कुछ एरिया होगा ना कि वहां तक बल को क्रिएट करेगा, लगाएगा। यानी हो सकता है यहां पर बहुत बारीक प्रबलता, बहुत कम प्रबलता हो, बहुत कम ताकत लगाए यहां तक, लेकिन हो सकता है यहां पर ज्यादा ताकत लगाए। वैसे कहने का मतलब यहां पर बल का मान धीरे धीरे घट रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है बल का मान क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर बहुत कम बल लगे, यानी नगण्य मान सकते हैं इतना कम बल लगे। वैसे यहाँ पर भी क्या कहने का मतलब है कि आपको बल का मान वही चेक करना है, यानी फोर्स यहाँ पर कितना लग सकता है अगर एक चार्ज लग दिया जाए। एरिया नहीं जाता है किसी, कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको लिया हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। वही बल को, वही प्रबलता को उस क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम एक बात और समझ सकते हैं। सबसे पहले बात नंबर 1 ये कर लेते हैं कि हमने वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा है, E बराबर 1/4πε0 और क्या होता है Q अपान क्या होता है R²। ये वाला फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको याद रखना चाहिए। अब एक काम कर लेते हैं, नंबर 1 काम ये करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, काम ये करते हैं कि प्लस Q वाला पहले क्या लगा रहा है, और डिस्टेंस आप देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, यानी कहां से कहां तक, हम O से P तक की डिस्टेंस कितना है, O से P तक का डिस्टेंस क्या है, R है। और B से P तक का डिस्टेंस कितना है, R माइनस, B से P तक का BP डिस्टेंस कितना है, R माइनस L, यही तो है। अरे भाई R में से हम क्या कर देंगे, L को घटा देंगे, हमें पता नहीं चल जाएगा। और कह रहे हैं A से P तक का डिस्टेंस, तो AP डिस्टेंस कितना है, R प्लस L है। ये दोनों हम नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 1 बात कर लेते हैं, हम कह सकते हैं प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, प्लस Q के कारण क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू प्लस पॉजिटिव चार्ज Q। कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, और ना भी देखें हिंदी मीडियम वालों को लिए अभी बना रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्योंकि ये जब इस पर फोर्स लगेगा तो E1 इस डायरेक्शन में जाएगा और E2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, E2, यानी E1 का मान आपका बड़ा होगा, E2 का मान छोटा होगा। E2 का मान क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि E1 जो है, E1 इससे क्या पड़ रहा है, काफी नजदीक पड़ रहा है, और जबकि E2 का जो मान होगा ये थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, बढ़ जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, यानी कहने का मतलब E1 बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और क्या है ये लिख सकते हैं परावर्तन इनटू क्या हो जाएगा आपका Q अपान क्या हो जाएगा, R माइनस L का क्या होगा, होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है 1/4πε0 के, और क्या हो जाएगा Q अपान R माइनस L, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। फिर आप देखिएगा ए वाला चार्ज इस पर जब फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाया, E1 ज्यादा है, और अगर ए वाला चार्ज लगाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ जा रही है, दूरी बढ़ने पर ये चार्ज कम फोर्स लगा पाएगा, तो दूरी बढ़ रही भी है तो क्या हो जा रहा है, E2 बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिएगा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 के, और क्या हो जाएगा Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हम लिख सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई E1 ज्यादा, E1 का मान क्या है, ज्यादा है, और E2 का मान क्या है, कम है। ध्यान से देखना, यहाँ पर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मैंने निकाल लिया, फार्मूला वही होता 1/4πε0, और Q की जगह Q ही लिख दिया गया, और सिर्फ डिस्टेंस जो है प्लस Q से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, R माइनस यल। देखिए R यहाँ से यहाँ तक, और यल मैंने उसको घटा दिया, R माइनस यल लिख दिया, कोई चेंजिंग किया, कुछ नहीं। दूसरा वाला कह रहे हैं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू से दूरी क्या है, आर इतनी दूरी है, यल इतनी दूरी है, फार्मूला वही लगेगा, और वहां पर केवल चेंजिंग क्या हुआ है, आर की जगह मैंने क्या कर दिया है, आर प्लस यल कर दिया है। अब क्या कह रहे हैं, E1 का मान ज्यादा, E2 का मान कम, तो E1 में से E2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे परिणामी 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 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 ज्यादा है और E2 कम है, E1 में से E2 को घटा देंगे, बस यही निकालना था। अब आ गया फटाफट। क्या करेंगे, डेरिवेशन यहाँ से देखिए, हम यहाँ से चलते हैं, E1 में से E2 को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के, और क्या हो जाएगा Q R माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस घटाएंगे क्या, E2 का मान कितना है, E2 इतना है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, और क्या हो जाएगा K, और क्या हो जाएगा Q R प्लस यल का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, घटा लिए। अब फिर देखते हैं क्या हो जाएगा, E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के, क्या ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया। देखिए इसमें A भी है और A भी है, ये दोनों कॉमन ले लिया गया, Q भी है तो Q भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए Q भी कॉमन ले, यहाँ बचा क्या, A1/R माइनस यल का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर, यही बचा भैया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब देखते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, आसानी से देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा। क्या करते हैं, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो E बराबर हम लिख सकते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा Q/4πε0, और क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, इनटू, देखिए हम लिख सकते हैं ऊपर की साइड में, देखिए लिख सकते हैं R प्लस यल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर रखो, फिर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, R माइनस यल का होल स्क्वायर। अब बंद कर देते हैं, अपान क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, R माइनस यल का होल स्क्वायर और R प्लस यल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं वैसे। फिर क्या लिखेंगे, E बराबर A प्लस बी का फार्मूला जानते ही हो, Q/4πε0 बाहर ही ले लो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या, इतना आसान है यार। तो इसका A प्लस बी के हिसाब से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, सिंपल सी बात है। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर इसको माइनस कर लेते हैं, अंदर की साइड में देखिए R स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस यहाँ पर लगा देना क्योंकि माइनस है। लिखेंगे R स्क्वायर, और क्या होता है, प्लस यल स्क्वायर माइनस 2R, और क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। फार्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हो आप, क्या लिख सकते हो, R माइनस यल और R प्लस यल, यही तो है, R माइनस यल का होल स्क्वायर। देखिए R माइनस यल का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो RL हो गया, RL हम यहाँ पर प्लस क्या लिख सकते हैं, माइनस RL, फिर क्या हो जाएगा, माइनस RL, फिर माइनस माइनस का प्लस यल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए R स्क्वायर, अच्छा R स्क्वायर माइनस न R प्लस A प्लस बी और A माइनस बी और A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, R माइनस यल का पूरे का हो स्क्वायर, यानी कहने का मतलब पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात कर लेते हैं, E बराबर फिर निकालते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0
एफ साइलन नॉट और क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अंदर की साइड में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और प्लस 2r यल, अंदर की साइड में माइनस आर स्क्वायर और प्लस वाले गुणा होगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा यल स्क्वायर और प्लस 2r यल। अंदर यार सिंपल सी बात है गुणा भाग करना है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया यल को हम नगण्य मान लेते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर लिख देंगे आर, कहीं पर लिख लेना साइड में आर, कहने का मतलब क्या है बहुत बड़ा है किसकी तुलना में यल की तुलना में बड़ा। अब आर स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर और भी बड़ा होगा यल स्क्वायर की तुलना में, तो लिख देंगे और बड़ा होगा यल स्क्वायर की तुलना में। तो यानी कहने का मतलब आर की पावर 2 और इसकी पावर कर ले रहे हैं 2 लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं, वहाँ पर हम कवर कर देंगे, तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिंदास दीजिए यार। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना और हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ट्राई मैं करूंगा यार आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये नीचे वाला जो टॉपिक है आप अच्छे से कॉपी में जैसे लिखा गया है सेम टू ऐसे उतारना है आपको, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है। देखिए इस सब सारी चीज़ें आप बना के लिख सकते हो। क्या लिखना है देखिए, 1 मिनट देख लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 1 मिनट, हाँ वीडियो तो चल रहा है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आपको एक चीज़ लिखना है, जैसे इसका मान लीजिए आपको थ्योरी बनाना होगा तो एक काम कर लेना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर जो बिंदु और ए व बी पर स्थित है, जिसका परावैद्युतांक यानी क्या है के है। परावैद्युतांक का मतलब कहने का मतलब ये होता है कोई माध्यम है। अब माध्यम वो कुछ भी नहीं हो सकता, माध्यम में एयर हो सकता है, पानी हो सकता है, या दोनों के बीच में हमने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है, लकड़ी का हमने वुड रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, मोम रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो इसमें बल का मान प्रभावित हो जाते हैं, वो बात की बात है बताऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या है ए और बी पर स्थित है। क्या है ए पर माइनस क्यू आवेश है तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2l है। उसके सेंटर से यानी ए माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीचों बीच बिंदु O स्थित है, जहां से हमें क्या है कि R दूरी पर एक बिंदु उसके बीचों बीच से यानी सेंटर से उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखना उसके बाद प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इतना लिख लेना माइनस क्यू के कारण पूरा ऐसे उतार लेना जैसे समझाया गया। ऊपर मिटा रहे हैं, नीचे सॉल्व करके ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इतना मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखना आराम से, यहां तक आपका मिटा दे रहा हूं, इस साइड में मैं लिख रहा हूं, देखिएगा यहां तक तो हो गया है। अब यहां पर देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए माइनस आर प्लस यल माइनस यल, खत्म। 2rl और 2rl जुड़ गया, कितना आ गया, हम लिख सकते हैं कि q अपान 4 पाई एफ साइलन नॉट और क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2rl प्लस 2rl अपान क्या हो जाएगा r की पावर क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा। अब a यहां पर लिख सकते हैं, यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा Q बटे 4 पाई एफ साइलन नॉट और क्या हो जाएगा K हो जाएगा। 2rl है 2rl, इसको घटाओ लिखो 4rl अपान क्या r की पावर 4, r को हम पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एफ साइलन नॉट और क्या हो जाएगा K हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4l हो जाएगा, r इधर है, r क्यूब हम r कर सकते हैं, r से r कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं E बराबर क्या होता है Q अपान 4 पाई एफ साइलन नॉट और क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। और इधर देखिए Q को एक साइड में कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2QL, एक साइड में लिख सकते हैं, अरे 2 दूनी 4, इधर देखिए इसको 2l गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, इधर लिख दो आप Q रहने दो यहीं पर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2l। अब इसको हो सकता है 2l और q मिलकर, t बराबर आपने पढ़ा है 2ql होता है, नोट कर लेना। t बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक आवेश दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच एक आवेश, जैसे मान लीजिए एक दो बिंदु आवेश है, एक प्लस था
एक माइनस था आपका और अगला वाला क्या था, प्लस था। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यल यहाँ से यहाँ तक होगा, यल यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कहने मतलब 2l होगा। अब मान कर चलिए कि अपान क्या हो जाएगा, r का क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखना यहाँ पर हम लिख सकते हैं E बराबर क्या हो सकता है, 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, k हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 2, और क्या हो जाएगा 2q यल हो जाएगा अपान r क्यूब। 2q को क्या कहते हैं, p कहते हैं, तो उसकी जगह पर लिख देंगे p। तो E बराबर हमारा निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और इंटू 2p अपान r का क्यूब, यही निकालना था आपको। डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में तुरंत फिर मिलते हैं, ठीक है। इसको आप इस वीडियो को जितना हो सकता है स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि वो देखें इस वीडियो को और समझें। और बाकी जो आपका क्लास में होगा, यानी जहाँ पर आप जहाँ भी पढ़ोगे हमसे, वहाँ पर तो यार इससे मज़ेदार तरीके से फनी अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा बढ़िया एकदम कॉमेडी के अंदाज में। अरे अब इतना नहीं कॉमेडी होगा, थोड़ा बहुत फनी तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा, हमारी कोचिंग में आना, मैं आपको समझाऊंगा, फ्री में समझाऊंगा, पैसे नहीं लूँगा कोचिंग का, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।